बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब राविन से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। भागी हुई लड़की। गुड़िया घर से इस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घर को जा जाकर मालूम करती कि शायद इस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का इनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ। और करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का, गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कह कर गई थी, अंधेरी रात में भी लौटकर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर खत्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों ने जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपा गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठी और कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था। गुड़िया की इससे 1 साल छोटी बहन जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती व शादी का इरादा भी था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी और तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने के बजाय 2 थप्पड़ उसी के चेहरे पर रख कर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का अताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी, बीवी को कहा अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में जगह ना रहेगी। और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद, दोनों को ही कौंसलों से नवाजे जाती और बेटे की विलादत की दुआ करती जाती। सालों पहले का ये वाकया है जब शायद मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। लोगों की जुबान पर आज भी आ जाता है इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब सुनकर महसूस हो रहा है। अब गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से इसकी बीवी की हालत हमल में गिरफ्तारी की वजह से सिर्फ बेटे ही हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं। और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वही है जहाँ थी, खाली हाथों पेशानी पर लफ्ज तलाक याफ्ता सजाए। शायद कोई ऐसा ना था जो उसे अपनाने का ज़र्फ रखता। एक अमल नादानी न जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया सबकी जिंदगियां कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद गुड़िया को खुद भी नहीं अंदाजा, या शायद अंदाजा हो गया होगा तभी तो ना कोई खबर मिली ना खैरियत। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते वाले के साथ कैसे चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, शादियों में ताखीर, मीडिया, माशरा, वालदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक पर एतबार, अदम एतमाद, फलां फलां फलां। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और इनमें ऐंठ जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपिश भी एक जैसी तो चाहिए होती है। मगर लड़के लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की जरूरत भी पड़ जाती है ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचे ना ही भटके। आप सबको एक जैसी आंच जरूर दें
मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत दे कर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत कि आपका वो जानने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज्यादा, तब भी खुद गर्ज न बने कि दूसरों की जिंदगी आपकी वजह से मिसले आग बन जाए और वो तमाम जिंदगी इस आग में सुलगते रहें। भागना घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है इसे तलाश करके इस पर अमल कीजिए। बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं इनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालिदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज ना सोचिए। नोट: इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, हो सकता है अल्लाह ताला किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे। सबक आमूज किस्से और कहानियाँ माय चैनल ताहिर जी राजू में देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।